हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आज कुछ अच्छा चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ठीक है। और आज पता चल जाएगा कि मैं कितना दिनों से जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं अर्निंग कैसे करता हूँ। फाइनली मैं तो ये डिस्कशन नहीं करने वाला था, कम से कम 1K यानी 1000 कम से कम सब्सक्राइब हो जाता, उसके बाद ही रिव्यू को करते। बट अभी आज हम फाइनली बताने वाला हूँ कि कैसे जो है स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आज लंबा होगा, लेकिन शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आप लोग समझोगे अगर सच में आप लोग इन्वेस्टमेंटर बनना चाहता हो और स्टॉक मार्केट से पैसा अर्निंग करना चाहता हो। तो तब तक तो शुरू करते हैं आज यहीं से। एन जो मैं एन लिमिटेड से आज शुरू करेंगे। जो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग बिजनेस को समझिए और होल्ड कीजिए, यही दो बात। ठीक है। जिन्होंने याद रखा वो तो काफ़ी अच्छा पैसा छपा है और उसका प्रूफ भी हम आज देने वाले हैं कि कैसे मैंने पैसा बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे एन लिमिटेड से। ये कंपनी देखिए, इनका सेक्टर क्या है। जितने भी कंपनी यहाँ पे मैंने इन्वॉल्व किए हैं वो सारा का सारा कंपनी एक ही सेक्टर से बिलोंग्स करता है। ठीक है। शुरुआत करेंगे एनटीपीसी से। एनटीपीसी तो इंडिया का एक जाने माने कंपनी है, इनको तो सब कोई जानता है। इनका काम क्या है देखिए, एनटीपीसी इज द की प्लेयर इन द पावर सेक्टर, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वेरियस यूटिलिटीज प्रोवाइडर। तो एनटीपीसी जो करता है ये पावर सेक्टर में मेनली इनका काम रहता है, और पावर सेक्टर का प्रोड्यूसिंग करने का काम रहता है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम जो है इनका रहता है। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पूरे भारतवर्ष में हमें देखने को मिलता है। ये तो समझ गया कि एनटीपीसी का काम क्या क्या है। आगे इसी से रिलेटेड अगर कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो ये जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, और ये पावर जनरेशन सेक्टर से ये बिलोंग्स करती है। ठीक है। तो इतना तक तो हमने कंपनी का डिटेल से जाने। ये कंपनी साथ में द कंपनी हैज ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ द पावर। इनका भी पोर्टफोलियो जैसे हम लोग अपना डीमेट में डाइवर्सिफाइड करके रखते हैं, उसी तरह इन्होंने भी अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करके रखा हुआ है। इनका डाइवर्सिफाइड जो है देखेंगे तो जनरेशन सोर्स है, इंक्लूडिंग कोल, गैस, हाइड्रो, सोलर और विंडो। इन सेक्टरों से जो है ये पावर जनरेट करने का काम ये करती है। तो इस कंपनी के बारे में तो जाने, अभी समझेंगे। देखिए यही चीज़ का हम बात करते हैं। अभी स्टॉक में गिरावट है, नो डाउट, लेकिन ये गिरावट तो सभी स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। अभी इसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो है अगर कोई इन्वेस्टर अगर 5 साल पहले इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, उसका अभी भी रिटर्न देखते हैं 192% के आसपास जो है उनका रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये रहा, अगर उनका पैसा डबल नहीं उससे भी और एक गुना हुआ, यानी 200% के आसपास उनको रिटर्न मिल चुका है इस स्टॉक में। तो उन्होंने क्या किया, कोई अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्होंने इस स्टॉक में जाके होल्ड किया, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और लंबा समय के लिए होल्ड किया, तब जाके उसको जो है 200% के आसपास रिटर्न मिला है। लेकिन आप लोग को क्या चाहिए कि 2 महीना में मिल जाएगा, 3 महीना में मिल जाएगा। अगर ऐसा सोचता है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिखाई, आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, सारा डिटेल सारा प्रूफ के साथ हम बताने वाले हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो ये कोई एनटीपीसी जो था वो खराब कंपनी नहीं था। ठीक है। एनटीपीसी काफ़ी अच्छा कंपनी के अंतर्गत आता है, लेकिन आप लोग उसमें भी होल्ड नहीं करते। ठीक है। ये तो रीजन समझ में है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी। सोचिए अडानी ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है, आप लोग जान सकते हैं। इंडिया का 1 और 2 इसका पोजीशन फ्लक्चुएट होते रहता है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप के साथ ये कंपनी अटैच्ड है, अडानी ग्रुप का कंपनी है। इसमें भी कोई अगर इन्वेस्टमेंट करके बैठा है तो उनका भी रिटर्न हम लोग देख लेते हैं। और ये करता क्या है, ये कंपनी जो है अडानी ग्रीन एनर्जी जो है पार्ट ऑफ द अडानी ग्रुप, इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। उसमें भी जो है एनर्जी, एनटीपीसी में भी एनर्जी से रिलेटेड बात किए थे। और ये अडानी जो है अडानी ग्रीन एनर्जी, इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है कि अडानी लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये कंपनी काम करती है, यानी दोनों ही का सेक्टर सेम है। तो इनका इनमें देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखेंगे तो 2020 के आसपास इसका डाटा देखने को मिलता है। 20 से 22, 24, 23, 64 इस तरह से इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो 6, 10, 13, 14 इस तरह से ये नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग समझेंगे इनका चार्ट को देखेंगे तो इसमें भी हमने 5 ईयर का जो है चार्ट मैंने लगा के रखे हैं। अगर 5 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया है और 5 साल जो इस स्टॉक को होल्ड किया है, उनका देखिए 430% के आसपास रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यानी अडानी ग्रुप का स्टॉक उसमें काफ़ी गिरावट के बाद, अभी काफ़ी गिरावट हो चुकी है, उसके बावजूद कंपनी ने 430% के आसपास रिटर्न बना के दे चुकी है। इस बात को याद रखना। कोई भी इन्वेस्टमेंटर
क्या किया, वो सिर्फ होल्ड किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। इस स्टॉक में सिर्फ और होल्ड किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और उसको भी 430% के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं। कहाँ मिलता है 5 साल में 400% के रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न हम लोग कहेंगे। इतना गिरावट के बाद भी वो 430% में बैठा हुआ है। सोचिए, उसका एक ट्रिक सिर्फ उस स्टॉक को होल्ड किया। कहाँ था ये स्टॉक? तो हमको लगता कि 2800 के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ये 2800-2700 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके बावजूद गिरावट हो के भी अभी 900 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिर भी वो बंदा प्रॉफिट में ही बैठा हुआ है, उनका फाइनली लॉस नहीं हुआ है। ये जरूर है कि उसका प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया, लेकिन वो अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा है। ठीक है, तो ये है मेरा बिजनेस का एनालिसिस का और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। अभी भी वो प्रॉफिट में है। अडानी जैसे ग्रुप में कोई पेनी स्टॉक का नाम हम नहीं ले रहे हैं। अगर थर्ड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो वो आता है केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी देखिए, इसमें क्या है, ये भी देखिए इंडिया का जो है बेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी है। केपीआई ग्रुप से ये बिलोंग्स करती है। जिसको केपीआई ग्रुप के बारे में नहीं पता है, केपीआई ग्रुप भी एक अच्छा ग्रुप इंडिया में फिलहाल के में जाना जाता है। इनका केपीआई टेक का भी एक स्टॉक हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसको भी चाहे तो जाके देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने भी जो है पावर जनरेशन का काम करता है। और इनका अगर डिटेल्स हम लोग समझेंगे, इनका रेवेन्यू 72, 73, 125, 180 इस तरह से इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। साथ में प्रॉफिट भी हमें कुछ कंपनी में दिखाई दे रहा है। इनका अगर हम लोग चार्ट्स के माध्यम से देखेंगे तो इस कंपनी में भी गिरावट हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है कंपनी कितना रिटर्न बना के दे चुका है, 440% के आसपास जो है कंपनी ने रिटर्न बना के दे चुका है। ठीक है, तो इसमें भी क्या, गिरावट के बावजूद भी वो प्रॉफिट में ही बैठा है। स्टॉक मार्केट है, गिरावट तो होगा ही, साथ में प्रॉफिट भी होगा, तेजी भी देखने को मिलेगा और हमें गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन गिरावट होने के बाद भी जो है 400% के आसपास वो तेजी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि टॉप और बॉटम तो किसी को नहीं मालूम होता है। नेक्स्ट कंपनी अगर जाएंगे तो है आइनॉक्स विंड एनर्जी। वो भी एक विंड एनर्जी सेक्टर के ऊपर ये कंपनी काम करती है। और इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टरबाइन जो होता है, विंड में टरबाइन का यूज होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम करने का बनाने का काम करती है। साथ में उसको प्रोवाइड करती है हर एक पावर जनरेशन स्टेशन के ओर। ठीक है, तो इस कंपनी का अगर देखेंगे तो इस कंपनी का उतना अच्छा तो पहले नहीं था, लेकिन अभी 23 और 24 अच्छा कर पाया है। इसका रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ में प्रॉफिट मार्जिन में भी जो है हमें देखने को मिल रहा है। इनका अगर हम लोग चार्ट पैटर्न से समझेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। और रिटर्न देने के बाद भी जो है अभी करेक्शन होके अभी भी ये स्टॉक जो है 1300% का प्रॉफिट हमको बना के दे चुका है। 1300 का परसेंट सोचिए, ये 4 में ये स्टॉक एक ऐसा है जिसमें हमको 1300% के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट बना के दे चुका है गिरावट के बावजूद। ठीक है, तो गिरावट क्या यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ पे भी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रहा है, और फाइनल गिरावट यहाँ पे भी हो रहा है। तो फाइनली क्या हो रहा है, चार्ट टॉप टू मतलब बॉटम से लेके जो है टॉप की ओर जा रहा है। ऐसा नहीं कि टॉप से लेके बॉटम की ओर आ रहा है, तो अप ट्रेंड में जाती हुई हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर भी जो है हम 13% के प्रॉफिट पे इस स्टॉक में भी बैठा हुआ है अभी भी। और उसके बाद और एक नेक्स्ट कंपनियां हैं, इनका नाम है देख लेते हैं, ब्रोसिल रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी जो है इंडिया का एक सोलर ग्लास इस तरह का जो है पावर जनरेशन से रिलेटेड, रिन्यूएबल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। इनका भी अगर हम लोग चार्ट पैटर्न समझेंगे तो इनका चार्ट पैटर्न देखिए, 5 साल में अभी भी जो है 185% के आसपास जो है रिटर्न बना के दे चुके हैं। तो ये 5 स्टॉक रहा और सबका सेक्टर जो है वो हमें सेम देखने को मिला है। जितने भी स्टॉक था, चाहे हम एनटीपीसी की बात करेंगे या अडानी गिरिंग की बात करेंगे, केपीआई, ये सारे का सारे स्टॉक जो है एक ही सेक्टर से बिलोंग्स करता था। अभी देखिए फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो पूरा डाटा अभी समझ में आएगा कि यहाँ क्या है। देखो एनटीपीसी जो था, एनटीपीसी में जो है 192 के आसपास रिटर्न मिला। अडानी ग्रीन पे जो है उसमें 430 के आसपास रिटर्न मिला। और केपी ग्रीन में जो है उसमें 439 के आसपास रिटर्न मिला। आइनॉक्स विंड में जो है 1300 के आसपास रिटर्न मिला ये गिरावट के बाद। और ब्रोसिल में जो है उसमें भी 185 के आसपास रिटर्न मिला। अगर सबको हम ऐड करेंगे तो 2546% के आसपास रिटर्न हमें देखने को मिलता है। मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, और ये मैंने 5 साल पहले ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ हूँ। और 50 का अगर 25-46 ये निकालोगे तो आई थिंक ये बनता है 12,73,000 इतना फिगर ये बनेगा। तो सोचिए करेक्शन के बाद भी ये प्रॉफिट अभी भी बना हुआ है इन सभी स्टॉक में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, स्टॉक को बाई किया, बिजनेस को समझे। यही चीज़ हम बार बार बताते हैं कि आप लोग जिस दिन बिजनेस को समझ जाइए और कौन सा बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, ये बिजनेस को अगर आप समझ जाइएगा
और स्टॉक का सिलेक्शन मैंने 3 स्टॉक जो था वो अच्छा कंपनी का चुना था, 2 स्टॉक में मैंने रिस्क लिया था, ठीक है। यानी 3 अच्छा था, 2 स्टॉक रिस्क था। तो इतना कुछ होने के बाद अभी भी जो है ये इससे लगभग फिगर अभी भी है पीएनएल में दिखाई देता है। और ये मत सोचिए कि इसके पहले जो है मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है, प्रॉफिट भी बुक हुआ है, ठीक है। जितना कैपिटल डिप्लॉय किए थे उसमें प्रॉफिट भी बुक हो चुका है, ठीक है। आई थिंक्स ये तो इतना के आसपास तो प्रॉफिट भी बुक हो चुका है 5 साल में। तो प्रॉफिट बुक होने के बाद भी जो है अभी अभी जो इतना के आसपास दिखाई दे रहा है, ये 12,73,000 के आसपास पीएनएल में देखने को मिलता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है एक इन्वेस्टर को। एक अभी करना क्या है कि सर पूछिएगा कि आप लोग को करना क्या है। पहली बात होता है कि पहले आप बिजनेस को समझें, ठीक है। बिजनेस को जिस दिन आप लोग समझ जाइएगा उस दिन से आप लोग भी पैसा बनाने सीख जाइएगा। और खास करके उस बिजनेस को नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड कि भविष्य में कौन अच्छा कर सकता है उसमें कुछ। और दूसरी रीज़न मैंने तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं था। दूसरी रीज़न जो है वो होल्ड करने की क्षमता। ये होल्ड करने की जो क्षमता है जिसके पास हो गया ये तो पैसा 100% है कि वो बनाएगा। क्योंकि कोई इन्वेस्टर आता है 2 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, 5 महीना के इन्वेस्टमेंट करता है, 3 महीना के, कोई कोई 1 महीना के लिए भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इनके लिए जो है बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कहलाता ही नहीं है। उससे अच्छा जाके आप लोग ट्रेडिंग कीजिए, हाँ। एक ही दिन में पैसा डबल, एक ही दिन में पैसा जीरो, ठीक है। अगर उस चीज़ को आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो किसी को रिकमेंडेड करता नहीं हूँ और करेंगे भी नहीं। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। ये दो बात से ही पैसा बना है। अगर जिसको समझना है वो तो समझ गए। यही बात मेरा कहना नहीं था। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। आप लोग जानते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा। उसी का मैंने बात को ध्यान में रख के मैंने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। और अभी वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, एक प्रकार मैंने पेड़ लगाया था। वो 5 पेड़ जो अभी भी जो है उसमें फल मिल रहा है। और पता नहीं ये पेड़ कब तक हम रखने वाले हैं। ये कहावत देख लेते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू वन ए स्टॉक फॉर 10 ईयर और डू नॉट इवन थिंक अबाउट ऑन 5-10 मिनट्स। अगर अगर आप लोग 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकता है तो फिर आप 10 मिनट के लिए भी जो है उस स्टॉक में ना जाए। ये कहना है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर का, ठीक है। उनकी कहना, इन 2 बातों से ही जो है मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया। इस बात को याद रखना है। और ज़्यादा मैंने दिमाग कुछ नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद अपने आप पैसा बनना शुरू। लेकिन अगर 2 दिन 4 दिन 2 महीना 1 महीना छोटा मोटा करेक्शन होगा, आप लोग डर जाइएगा, तो फिर आप लोग इससे दूरी ही बनाए रहे तो अच्छा है। जिस तरह मैंने 5 पेड़ उस टाइम लगाए थे और यही 5 पेड़ अभी ग्रो होकर अभी काफ़ी अच्छा जो है फ्रूट्स फल हमें देखने को मिल रहा है। और उसका फल को तोड़ तोड़ के बीच में खाते रहिए, ठीक है। तो ये अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया, सच में अगर इन्वेस्टमेंटर बनना चाहते हैं तो ये 2 बात अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग भी एक दिन पैसा बनाने सीख जाओगे। अगर 6 महीना का करेक्शन से आप लोग को डर लगने लगा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है तो फिर आप लोग प्लीज़ यहाँ से दूर ही रहे तो अच्छा है। मेरा यही सजेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलो अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। और स्टॉक से चार्ट से रिलेटेड भी और इन्फॉर्मेशन वीडियो भी हम डेली एक अपलोड कर ही देते हैं आप लोग के लिए। अगर उसको शाम के टाइम देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा न्यू चैनल है, इसके पहले मेरा कोई चैनल नहीं हुआ करता था और सब्सक्राइब भी उतना ज़्यादा है नहीं। हम तो चाह रहे थे कि 1 के सब्सक्राइब होगा तो मैं इस तरह का वीडियो लाऊंगा, बट 1 के अभी 2 महीना से हो ही नहीं रहा। तो फिर क्या कर सकते हैं। आप लोग अगर इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं वीडियो को कंटिन्यू और भी डालते रहेंगे, और नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।